जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ब्लॉकचेन सीरीज़। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती जा रही है ना, मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मेरा दिल कर रहा है कि पहले मैं वो बता दूँ, ये बाकी सारी कहानियाँ बाद में सुनाऊँ। लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि मुझे तो उनका पता है, अब आपको उनका तब पता चलेगा जब ये एक बेस बिल्ड हो जाएगी आपके पास। तो आप समझने की बात ये है, पहली जो बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लॉकचेन कहाँ खड़ी है। उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊँगा। लेकिन ये स्लाइड दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने ये स्लाइड देखी थी ना, तो उसके बाद मैं वापस आया और मैंने अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर बदल डाला, अपना सोचने का तरीका बदल डाला, अपने लोगों को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना वो सब बदल डाला। सिर्फ इस एक स्लाइड ने मेरा माइंड चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे इसने एक ओवरऑल पिक्चर सिर्फ एक स्लाइड पे बता दी। ऑब्वियसली शायद ज़्यादा लोगों को ये समझ ना आए, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस स्लाइड के बारे में मैं काफ़ी लोगों से पहले भी बात कर चुका हूँ और मैं करता रहूँगा कि इसकी बहुत अहमियत है, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या, आगे क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो टेक अ लुक एट द स्लाइड। This is what we call hot trending technologies 2022 and beyond. तो ये वर्ड मैंने अहमद बनाफा से सीखा, that says I back, yeah, remember that word, Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, cyber security, and नीचे एक लाइन आप देख रहे हो, quantum computing। मैं इस पे बाद में बात करूँगा, लेकिन आप I back याद रखें। अब समझने की ज़रूरत क्या है कि ये वो चार डायरेक्शंस हैं, ये डिफरेंट सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये अकेले या कोलैबोरेट करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि इन फ्यूचर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हॉस्पिटल हो, ई कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी भी डोमेन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन टेक्नोलॉजीज़ के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी। यस, इन टेक्नोलॉजीज़ के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग्स टू नो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर सेंसर्स, जो फील करते हैं। अब हमारे पास रिसेंटली हम भी काम कर रहे हैं, हम एक ऐसा चीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर, मतलब आप एक रूम के अंदर एंटर होंगे, आपके फेस को देखा जाएगा और पूरे रूम के अंदर हर चीज़ आपकी शक्ल के मुताबिक खुद को कॉन्फ़िगर कर लेगी कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप मोटरवे पे जा रहे हैं, जो वहाँ पे बैरियर होता है खुद ब खुद ऊपर हो जाता है, खुद ब खुद नीचे हो जाता है। आप देखते हैं स्मार्ट लाइट्स आ गई हैं, सेंसर्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। तो वो जो सेंसर्स होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, ये सॉफ्टवेयर डिवाइसेस से कोलैबोरेट करके डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम मेनली इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ब्लॉकचेन में आपको समझा रहा हूँ, AI का आपको पता है, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये करना होता है। ईजीएस्ट वर्ड में मैं डालूँ तो आप मशीन को डेटा देते हो, मशीन सोच के आपको बता देती है, लेकिन उस डेटा के आगे भी जाके डिसीजन लेते हैं। इस तरह से है जैसे आप एक बच्चे को एक इन्फॉर्मेशन देते हो कि आप एक बच्चे से कहते हो कि ये लो ये फूल है और ये लो ये पेन है। अब बच्चा फूल को फूल कहेगा, पेन को पेन कहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके दिमाग में डाला कि ये फूल है और ये पेन है, और आपने उसको इमेज दिखा दी। ठीक है, क्योंकि बच्चे को अल्लाह ने दिमाग दिया और दिमाग से वो सोचता है, वो याद रखता है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब उस फूल जैसी कोई चीज़ उसको नज़र आएगी तो उसको फूल ही कहेगा, और पेन जैसी चीज़ नज़र आएगी तो वो उसको पेन ही कहेगा। लेकिन अगर आप वहाँ फूल को, आप उसे कहेंगे ये लेंगे ये बॉम्ब है, तो वो फूल को बॉम्ब कहना शुरू कर देगा, क्योंकि आप डेटा उसको वैसा दे रहे हैं बच्चे को। सिमिलरली AI है, AI को भी हम मशीन को ढेर सारा डाटा दे के बताते हैं कि क्या क्या है, और फिर कुछ डाटा दे के टेस्ट करते हैं ताकि मशीन सही जवाब दे रही है। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो सोचना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि मैं पूरी AI की सीरीज़ भी दूंगा इन फ्यूचर। अगर ये जो हम 4, 5, 6, 8, 10 कोर्सेज दे रहे हैं, इसके बाद कुछ अच्छे नताज नज़र आए और हमें इंकरेजमेंट हुई, मेरी टीम को हौसला मिला, तो हम चलते रहेंगे, वरना हम पैसे तो आपसे वैसे नहीं ले रहे। तो अगला वर्ड है C, साइबर सिक्योरिटी। मतलब आपकी कंपनी के डेटा की प्रोटेक्शन, आपकी प्रोडक्शन, आपकी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन। तो आप इन चारों वर्ड्स पे गौर करें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करता है, महसूस करता है। मैं एक अगली स्लाइड पे आपको ले जाता हूँ, दैट विल एक्सप्लेन यू लिटिल बेटर। ये देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करता है, फील करता है। ब्लॉकचेन याद रखता है, AI सोचता है, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है। अब आप ज़रा इंसान का स्ट्रक्चर देखें, ह्यूमन को देखें। आप जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं
महसूस करना, सोचना, याद रखना और हिफाजत करना, इसके बगैर तो इंसान भी नहीं चल सकता। ये इंसान की भी खासियत है कि इसके बगैर इंसान इंसान ही नहीं है। और यही 4 क्वालिटीज़ टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइजेशन को दे दी हैं। अब ये स्लाइड इंपॉर्टेंट क्यों थी, ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप अपना करियर पूरे तरीके से, लाखों अपॉर्चुनिटीज़ हैं IoT में। IoT सबसे बड़ी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह आपको नज़र आने वाली है। ब्लॉकचेन, AI, साइबर सिक्योरिटी। अगर आपने टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना है और इस तरह से बनाना है कि उससे आपको, आपके आने वाली नस्ल को, इस मुल्क को और एज ए उम्मत मुसलमान जहाँ जहाँ भी हम हैं उन सब को फ़ायदा हो, तो ये 4 डायमेंशंस हैं। इनमें से आप कहीं भी रास्ता ले लें, लेकिन याद रखें स्टार्ट आप जहाँ से मर्ज़ी करें, लेकिन अल्टीमेट डायरेक्शन आपकी ये होनी चाहिए कि इन टेक्नोलॉजीज़ में अब आप अपने आप को गेज कर सकते हैं कि इस वक्त आप जो कर रहे हैं वो इनमें से है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, तो कभी कभी मुझे हंसी भी आती है कि लोग टेक्नोलॉजी वर्ड को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि देखिए जी, हम आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पैसे कमाना सिखाएं। क्या टेक्नोलॉजी है जी? डाटा एंट्री। क्या टेक्नोलॉजी है जी? एक बने बनाए टूल में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। और टेक्नोलॉजी का नाम ही खराब किया हुआ है। टेक्नोलॉजी इज समथिंग बिगर, मतलब ये है टेक्नोलॉजी जहां पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर रहे हो। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बनाना बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, समझ रहे हैं? तो ये जानना ज़रूरी है कि इस वक्त ब्लॉकचेन को हमने एक डायमेंशन को पकड़ा, लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि दुनिया में और क्या ऑप्शन है। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ था, अच्छा मुझे अपनी कंपनी में IoT विंग्स भी बनाना है, ब्लॉकचेन विंग भी बनाना है, AI भी बनाना है, साइबर सिक्योरिटी भी बनाना है, ताकि मेरे पास कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन आए तो मैं उसे कहूँगा कि बस आप मेरे पास आ गए हो, बेफिक्र हो जाए, साइड पे हो जाए, हमारे पास हर तरह के कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों पे ट्रेन करूँगा लोगों को कि यार ये हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये जानना आप सबके लिए भी बहुत ज़रूरी था। तो इस स्लाइड को और आई बैक वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द इंटरनेट इज़ ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी, ब्लॉकचेन इज़ ऑल अबाउट इनेबलिंग ट्रस्ट। हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस? मैं क्यों कह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज तक अर्ली 90s से अब तक हमारे पास कनेक्टिविटी थी, क्या ट्रस्ट था? क्या ये क्यूट प्रिंसेस फेसबुक पे होते अगर ट्रस्ट होता? क्या हमारा डेटा चोरी होता? क्या जो हम इंटरनेट पे देखते हैं उसको सच मान सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी? क्या हम अपने आप को, क्या मैं अपने आप को ऑनलाइन आके इरफान कहूँ और इरफान मान लेंगे विदाउट वेरीफाइंग इट फ्रॉम नादरा? क्या मैं इस वक्त आपको पैसे प्रिंट करके भेज सकता हूँ और आप उस करेंसी की वैल्यू को मान लेंगे? नो, ट्रस्ट कभी नहीं था। तो बेसिकली ब्लॉकचेन इज पूरी गेम ही बदल रही है बाय गिविंग दैट ट्रस्ट, एतमाद। सब कुछ है इंटरनेट पे, एतमाद नहीं था। ब्लॉकचेन इज गोइंग टू गिव यू ट्रस्ट थ्रू द लॉजिक, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन, थ्रू मैनी थिंग्स। और मैं ये ईजी, आसान तरीन अल्फाजों में समझाऊंगा कि कैसे ट्रस्ट दे रही है आपको, कैसे एतमाद कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, एल्गोरिदम्स, डायग्राम, हर चीज़ को देखेंगे। बट ये ज़रूर समझ लें, इट्स, यू कैन कॉल इट ए ट्रस्ट प्रोटोकॉल। ब्लॉकचेन का अगर आप दूसरा नाम भी कहें, इट्स अ ट्रस्ट प्रोटोकॉल। थोड़ा सा टेक्निकल नहीं हूँ बस, लेकिन एक वर्ड दे रहा हूँ दैट साउंड्स अ लिटिल गुड। सो दैट इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन व्हेन वी आर गोइंग टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन। और हम अडॉप्ट पता नहीं कब ब्लॉकचेन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि दुनिया कितनी तेज़ी से ब्लॉकचेन अडॉप्ट करी है। ये वाली स्लाइड देखें। More than 50% of global organizations view blockchain as a strategic priority. जी, पहले मैं उन लोगों को जो अगेन नॉन टेक्निकल है स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बताता हूँ इन टर्म ऑफ बिजनेस। ये टेक्निकल वर्ड नहीं है। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ये होता है कि जब कोई कंपनी, जैसे हमारी कंपनी ने कुछ डिसाइड कर लिया कि हम सबसे पहले अपनी एक नई ब्रांच ओपन करेंगे XYZ सेक्टर में, तो जब उसको हम स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी डिक्लेयर कर देते हैं तो हम अपने सारे रिसोर्सेज, सारी तवज्जो और सारी एनर्जी जो है वो
उस काम को अचीव करने में लगाते हैं। और जब कोई कंपनी पूरी तवज्जो एनर्जी उस काम को अचीव करने में लगा रही है तो इसका मतलब है वो सबसे पहले वही काम होगा, फिर कंपनीज के बाकी काम होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 50% कंपनीज है जिन्होंने स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी डिक्लेयर की है, इसका मतलब है कि आने वाले 1-2 सालों में आपके पास 50% ऑफ ग्लोबल कंपनीज होंगी जिनके पास ब्लॉकचेन होगी। अब एक गांव में बैठा हुआ बच्चा ये सोचेगा कि अगर अमेरिका में किसी ने कंपनी ने ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कर ली, मेरा क्या फ़ायदा होगा? भाई मेरे अगर वो इंप्लीमेंट किया है तो उसको चलाएगा कौन, मैनेज कौन करेगा, बनाएगा कौन, संभालेगा कौन? देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, ये सब कौन करेगा? जॉब्स निकलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, पैसा निकलेगा और उसको संभालने वाले नहीं होंगे मार्केट में। अगर आज आप खुद को प्रिपेयर कर लेंगे तो जैसे वो लोग मार्केट में आएंगे आप आगे बैठे हुए होंगे विद एस्टैब्लिश पोर्टफोलियोज, क्रेडिबिलिटी। क्योंकि जब सारे बंदे आएंगे मार्केट के अंदर, एक बंदा मार्केट में 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आता है और वहाँ पे कोई ऐसा बंदा बैठा है जो पिछले 6-8 महीने से वो काम कर रहा है और एक नया बंदा आया है जो अभी नया आया है बिल्कुल, लेकिन वो ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैं 1 करोड़ रुपए लेके उस बंदे पे ज़्यादा ट्रस्ट करूँगा जो 6 महीने से मार्केट में मौजूद है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। तो आज आपका काम ये कि सीख के क्रेडिबिलिटी भी बनानी है ताकि जब बड़े प्लेयर मार्केट में हैं तो वो आपको जल्दी से अडॉप्ट करें, आपको चांसेस मिलें और आपको जल्दी से आइडियाज़ आएँ। जब ब्लॉकचेन आप सीख के आइडियाज़ लाना शुरू करेगा ना दिमाग आपका, उस वक्त दुनिया सारे आइडियाज़ पे काम कर रही होगी, तो आप पीछे रह जाते हैं। हम एज ए नेशन पीछे रह जाएंगे, हम सोच ही नहीं पाएंगे। आप किसी चीज़ में नया आइडिया ला कैसे सकते हो अगर आपको उस चीज़ की समझ ही नहीं है? अगर आप किसी कॉलोनी में जाते हो, आपको उसके बेसिक रास्ते नहीं पता, तो नया रास्ता कहाँ से दरियाफ्त करोगे? आप बेसिक समझोगे तो आपका दिमाग चलेगा और नए आइडियाज़ आएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम पावरफुल होंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी 50% ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने दे दी है। आगे देखें, 32% of companies are in the development stage of their blockchain project. आप स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी तो ये है ना कि अभी सोच रहे हैं कि हम करेंगे, 32% ऑलरेडी डेवलप कर रही है और उनमें से मैं कोई 15-20 ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ और उन 15-20 ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3 हज़ार लोगों की ज़रूरत है। आई नो दैट, मार्केट में बैठा हूँ ना, देखता रहता हूँ ना स्टैट्स एंड एवरीथिंग। 32% बहुत बड़ी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी सही कि आगे क्या होता है। अगली लाइन में देखें, 84% of companies indicated that they use blockchain technology to certain degree. That mean ये वो 84% टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो किसी न किसी कैपेसिटी में यूज़ कर रही हैं। सम टाइम फॉर इंक्रिप्शन, सम टाइम फॉर छोटा मोटा काम, किसी कंपनी के एक हिस्से को उन्होंने ब्लॉकचेन बेस कर दिया। तो थोड़ी थोड़ी ब्लॉकचेन इस वक्त 84% ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में आ चुकी है। ये बार बार इन चीज़ों पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारा एक मसला है। हमारा मसला ये है कि हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं और कहते हैं कि ये तो अभी बहुत दूर है। मैंने आपको इस पर एक वाक़या सुनाया था कि जब मैं ब्लॉकचेन सीखने निकला, YouTube पे सर्च की थी 1-1.5-2 साल पहले, तो वहाँ पे एक मुझे वीडियो मिली। वो वीडियो मुझे बड़ी अच्छी लगी और नीचे लिखा हुआ था अपलोडेड 3.5 years ago बाय सम इंडियन। और वो मेरे लिए इमर्जिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी जो 3.5 साल पहले एक बच्चे ने अपलोड की थी। ये हमारे लिए अलार्मिंग है, लम्हा फ़िक्रिया है कि हम एक अच्छी खासी स्टेबल टेक्नोलॉजी को कटिंग एज लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कह देते हैं। हम तो खैर कैनवा को भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैं एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन है। लेकिन मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस बात के खिलाफ हूँ कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहें, स्टार्ट को स्टार्ट कहें। अगर आप स्टार्ट को मंजिल कह देंगे तो बच्चा वहाँ से हिल ही नहीं सकेगा। आगे बढ़ते हैं। Global spending on blockchain solutions is expected to reach 11.7 billion in 2022 and it was supposed to be there in 2.7 billion in 2019. अब ये जो दो फिगर मैंने आपको बताया, ये क्यों बता रहा है कि 2019 में 2.17 था, 2019 में 2.7 था और अब देखिए कितना बड़ा जंप लगा। अगेन मार्केट में पैसा आ रहा है और अगर मार्केट में पैसा आ रहा है तो मिलेगा किसे? जिसको काम आता है, जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, जिसके पास आइडियाज़ हैं, जिसके पास स्किल्स हैं। तो चलें स्किल डेवलप करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, लेट्स डू इट टुगेदर। एक और पॉइंट देखें, 30% ऑफ एग्जेक्टिव्स बिलीव चाइना विल बिकम ए ब्लॉकचेन लीडर बाय 2023। यस, दैट्स द बिग न्यूज़। एक्चुअली दैट्स अ बिग न्यूज़
ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। पता नहीं, आई होप कि हमारी गवर्नमेंट लेवल तक इस तरह की चीज़ें थी। जब किसी मुल्क को पता चलता है ना, मैं आपको बताता हूँ, आप अपने मोहल्ले में रहते हो, एक घर आपके राइट साइड पे, एक घर आपके लेफ्ट साइड पे है। जैसे आपको पता चलता है ना कि लेफ्ट साइड वाला घर तरक्की कर रहा है, उसके घर को बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, आप खुद को अलाइन कर लेते हो, आपकी इंटेंशन सारा कुछ यार इधर तवज्जो चाहिए, आजकल इधर कुछ चल रहा है। हमारे मुल्कों में भी होता है। अगर पाकिस्तान इस बात को सीरियस लेके 2023 में चाइना ब्लॉकचेन लीडर बनने जा रहा है, और आज हम स्ट्रेटेजिकल अलायंस करें उनके साथ, अपने लोगों के साथ, अपने टेक के लोगों को उनके साथ कनेक्ट करें, स्ट्रेटेजिकल अलाइन करें, उनको बुलाएं कि आएँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया में डायरेक्ट दूसरे नंबर पर आ जाएगा। क्योंकि जब आप किसी लीडर को, टॉप के बंदे को पकड़ते हो ना, तो आप लास्ट में नहीं आते हो, आप सेकंड पे आते हो हमेशा। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा गुड, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, करने दो, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। मैं पॉलिटिकल साइड पे जाऊंगा नहीं, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और मैं इसको देख रहा हूँ। यस, 5G हो, ब्लॉकचेन हो, सिक्योरिटी हो, डेटा हो, चाइना बहुत जल्द बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ देने वाला है। मैं इस तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, बट यस, दिस इज गोइंग टू हैपन। आगे देखते हैं। There are more than 5,000 blockchain startup registered on the angel list. आप वैसे एंजल लिस्ट बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जाएं एंजल लिस्ट लिखें, वेबसाइट खुलेगी, उस पर रजिस्टर करें, एक्सप्लोर करें वो क्या होता है, क्योंकि स्टार्टअप्स आते हैं वहाँ पे, आइडियाज़ आते हैं, फंडिंग आती है, बहुत कुछ होता है वहाँ पे। इट्स अ गुड पोर्टल, आप लोगों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बता रहा हूँ कि एंजल लिस्ट बताता है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। इसी तरह के कुछ पोर्टल्स हैं जो बताते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रेंड कहाँ जा रहा है, और आपने अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करना है और प्लान करना है। आगे देखें। द US अकाउंट्स फॉर 56% ऑफ द ग्लोबल ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट्स। अब 56% ग्लोबल ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ US के पास है। क्यों नाम उसको सुपर पावर का है? मैं कैसे सोचता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक घर का बड़ा हो और उसको पता हो कि यार मेरे जो बाकी भाई बहन हैं जिन्होंने घर बनाए हुए हैं वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, सारा कुछ हैं, और मैं अपने बच्चों को वो नहीं दे पा रहा, तो परेशानी से सो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को, अपने फैमिली को वो लाइफ नहीं दे रहा जो उसके बाकी सिबलिंग्स दे पा रहे हैं। पता नहीं हमारे लीडर कैसे सो जाते हैं। डोंट वी डिजर्व दैट लाइफ? डोंट वी डिजर्व दैट टेक्नोलॉजी? उनकी अयाशियां तो देखें। मेरे ख्याल में उनको इतनी फिक्र होनी चाहिए इन चीज़ों की। मुझे तो कभी न्यूज़ जाके खोलो, सिवाय फजूल खबरों के कोई स्ट्रेटेजिकल न्यूज़ ही नज़र नहीं आती, कोई टेक्निकल अलायंस नज़र नहीं आती, कोई टेक्निकल इनिशिएटिव नज़र नहीं आता। और मैं कड़वा नहीं होना चाहता ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट से टेम्पलेट उठा के किसी महकमे में इम्प्लीमेंट करके उसको पब्लिश कर देते हैं, हमने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी। ये तो हमारे ड्रीम है। हमारे जो बड़े इदारों में बड़े लोग बैठे हैं वो एक वेबसाइट बना के उसको ऐसे पब्लिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी। अब इस पर मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा इधर उधर ना निकल जाऊं, तो हम आगे बढ़ते हैं। सी दैट चार्ट, 50 कंपनीज यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मैं अपनी एक वीडियो में पहले दिखा चुका हूं, अब इसको सिर्फ गौर से देखें। मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, आप इस चार्ट को देखें, यहाँ वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने पास रखें और सोचें कि ये कितनी बड़ी कंपनीज़ हैं। और फिर जो आप यहाँ देख रहे हैं, बैंक एंड फाइनेंस, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेड, गवर्नमेंट, IoT, ट्रैवल। बल्कि इसके बाद मैंने ये सवाल किया था कि भाई ब्लॉकचेन कहाँ नहीं लग रही। ये नहीं देखा था कहाँ कहाँ लग रही है, मैंने देखा कि यार इसके बाद ब्लॉकचेन कहाँ नहीं लग रही। आप भी खुद से ये सवाल करके कमेंट में मुझे बताएं कि सर इधर ब्लॉकचेन नहीं है। हर सेक्टर में ब्लॉकचेन है, और मैं ये कहता आ रहा हूँ, और ये मैंने नहीं किया है, सोर्स वगैरह सब मेंशन किया हुआ नीचे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन कमिंग वीडियोज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी तक जो हमने कवर किया है वो ये किया है कि ब्लॉकचेन कहाँ खड़ी है, हमने IoT को भी हल्का सा देख लिया, ओवरऑल टेक्नोलॉजी ट्रेंड भी देख लिया, ब्लॉकचेन को स्कोप भी देख लिया, किस कंपनी में कैसे आ रही है, क्या पोटेंशियल, आगे क्या होने जा रहा है। तो इट वाज अ वेरी गुड सेशन जो आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा। अब आगे आप लोगों का फेवरेट काम होगा अगली वीडियो में, और वो है भाई ब्लॉकचेन होती क्या है। 3 वीडियोस बना दी, ये तो बताया नहीं ब्लॉकचेन क्या होती है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ब्लॉकचेन होती क्या है विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल वर्ड। या
सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़।